मंगलमयी यशोधर चरित्र का ये 6वां दिवस है। तलवार लेकर के दौड़ा था यशोमती, जंगल के लिए गया था, लेकिन मिल गए थे मंगल में दिखाने वाले मुनिराज, तो भी महिमा नहीं आ रही थी उसको। शिकारी कुत्ते छोड़े, कुत्ते शांत हो गए, उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। आचार्य भगवान कहते हैं, निमित्त या किंचित कर, कल्याण करना चाहे तो अपने से होगा, कोई दूसरा कल्याण नहीं कर पाएगा। आ गया था तीव्र भाव मुनिराज के मारने का, उठा ली थी खड़क, दौड़ा वह मुनिराज की तरफ। तभी क्या होता है, मुनिवर की शांति मुद्रा लग, बे कुत्ते तो शांति हुए, यशोमती की क्रोध ज्वाला नहीं शांति हुई। लेखण मुनिवरे मारने चला, तभी नगर श्रेष्ठी आते हैं, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं, सुनो जी मंगल जैन उरा, नियासो जीवन बनी महा। नगर योग से वो खड़क लेकर दौड़ा। उसी समय नगर सृष्टि ने देखा और उस समय दर्शन के योग से वह आए थे, और वो राजा दौड़ा एक खड़ग लेकर के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। नगर का प्रधान से सेठ थे, यथा योग्य पवित्र गुणों के कारण यशोमती भी उनका आदर किया करता था। नाम था कल्याण मित्र, लगते थे अच्छे देव शास्त्र गुरु देव गुरु धर्म। हाय है बीच में, और क्या बोले, कल्याण मित्र नाम सुसुंदर, नृप का कल्याण द्वार खोले, निपति इनको मारन से पूर्व, मम मस्तक खड़गे झेले। हे राजन, हे आप क्या करने जा रहे हो? आप प्रजा के रक्षक हो, और आप प्रजा की महारक्षा करने वाले एक एक जीव को सड़काई जीव न हनंते सब विधि दरवंसातड़ी, ऐसे दिगंबर मुनि जिनका पदार्पण बड़े भाग्य से हमारे राज्य विषय हुआ, उनको मारने के लिए आप जा रहे हो महाराज। सुनो महाराज,
इनको छुएगा उसके पहले ये मेरा मस्तक आपका खड़ग झेलेगा। राज्य में अहिंसा धर्म प्रभाव सो इनका दर्श पाते हैं। यशोधरे चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। कल्याणकारी तुम्हारे पुत्र और पुत्री जिनके आने से हमारा राज्य में पुनः अहिंसा धर्म फैल गया है। आपके प्रताप से नगरी में चारों तरफ जिन शासन की ध्वजाएं लहराने लगी हैं, तो जब क्रूरताएं छाया करती हैं तो ऐसे संत और महापुरुष दूर रहते हैं। अरे महाराज, ये धर्मात्मा, ये संत जन, ये भगवंत दूर रहेंगे तो राज्य की शांति दूर हो जाएगी। आप भी अपने परिणामों में विचार करके देख लो। जिस समय आप बलि दिया करते थे और जिस समय हिंसा के तांडव रचा करते थे, उस समय की आपकी हृदय की शांति और राज्य की शांति, उन्नति देख लो और आज की उन्नति देख लो। महाराज, ये कोई अद्भुत देवता है, साक्षात भगवान है। इनकी अंतर की महिमा मैं आपको क्या कहूं, क्योंकि अंतर दृष्टि के बिना इनका अंतर का रूप तो समझ में आने वाला नहीं, पर इनकी बाहर की महिमा भी कोई अद्भुत है। महाराज, ये मायती रिद्धिधारी, क्रोधे करें तो प्रलय आ जाए। आप क्या समझ रहे उनको महाराज? ये रिद्धिधारी महामुनिराज 64 रिद्धियां कहीं आगम में, उनमें अनेक रिद्धिधारी, 4 ज्ञानधारी मुनिराज। कदाचित राजन, अगर आता नहीं इन संतों को, पर क्रोध आ जाए तो ये समझ लो प्रलय आ जाए। परिसामी बाउदारियों ने से शांतों उपसर्ग सहे दुख सुखदाय। बाई वैभव रिद्धि वैरातम होने से सृष्टि समझाते हैं। यशोधरी चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। बहिरात्मा है ना। पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, लौकिक प्रभुता के कारण अनेक रिद्धि अतिशय पाए जाते हैं। लौकिक जीवों को लौकिक रिद्धियों के माध्यम से समझाया जाता है, तब मुनिराज की रिद्धियां समझाना शुरू किया है। ऐसे यतियों के दरतन पति माँ बाग से हो, जहाँ जाए उस राज्य माई सहज शांति आ जाए। व्याधि मरी इनके संस्पर्शित वायु मात से नसती है। महाराज, राज्य में सुख शांति बरसने लगती है अगर ये संत पधारते हैं। रोग हो, व्याधियां हो, मरी हो, ये महाराज ऐसी महान रिद्धिधारी हैं
कि इनको छू करके जो वायु निकल जाती है वो भी रोग और मरियों को खत्म कर दिया करती है। जैसे चैतन्य को स्पर्शित भावना भी, अब चैतन्य को स्पर्श करके जो भावना बहती है उससे तो कर्म राग आदि नसते हैं, पर चैतन्य की स्पर्शित व्यवहार भावना, मन ऊपर से भाई हुई भावना भी इन रागादि को समन कर देती है और अद्भुत विशुद्धता की बरसातें करती है। उसी प्रकार इन संत के चरण जो छूले महाराज, इन संतों के चरण में जो मस्तक दर्द है उसका तो क्या कहें, कोड़ी हो तो कामदेव हो जाए महाराज। लेकिन इन संत के स्पर्श की हुई वायु से भी अनेक रोग दूर हुआ जगा जाया करते हैं। अरे मरी तैरी थी महाराज मथुरा में, अरे महाराज आए थे ऐसे ही महाराज मरी चली गई थी महाराज, और इनको मारने की भाव से ये राजन क्या मरियां लाना चाहते हो क्या? कलंगे देश। और सुनो, जैसे चेतन के स्मरण मात्र से, जैसा वायु स्पर्शित है सिद्धांत, करम बंधन ढीले हो जाए, जिसका स्मरण मात्र ही सर्व कर्मों का नाश कर देता है, वैसे ही इनके दर्श मात्र से सब व्याधि नस जाए। और ये इनकी अलौकिक महिमा। अब मैं तुमको इनका राजा खड़ा रह गया, सुनते सुनते बहुत परिणाम शांत हो गए, तलवार फिक गई है भाई। तो भी और बताते हैं, लौकिक संबंध में भी तुम्हारे पिता के अभिन्न मित्र दिखलाते हैं, सोदर चरित्र सुना तुमको चेताते। तुमको कछु खबर है? तुम्हारे पिता, पिता से जितना मोह था, उनके ये अभिन्न मित्र हैं। जब इन हमारे नगर में पधारा करते थे तो महाराज कोसों दूर तक इनको लाया करते थे और पूरा नगर सजाया करता था। और आज ये दिगंबर मुनि अवस्था में इस राज्य में आए और उन्हीं का तुम्हारे पिता तुल्य, और तुम तलवार लेके दौड़ रहे हो। सुनो, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कलंगे देश विशाल वहां के थे ये राजा, विशाल कलिंग देश वहां के महाराज हैं। लखे संसार असारे ध्यावे चेतन राजा, तुम्हारे कुल में इस वेशधारी बस श्रद्धालु हुए दिखाते हैं। अरे यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते। तुम्हारे पिता दादा तुम्हारे जो थे, उन्होंने तो ऐसा दिगंबर वेश धारण किया था। तुम्हारे पिता जो थे वे ऐसे दिगंबर मुनियों की सेवा और खुद भावना सहित भावना थी ऐसे वेश को धारण करने की। और आज तुम इस ऐसे महामुनिराजों को मारने के लिए आ रहे हो। महाराज क्या हो गया तुमको, और वो भी तुम्हारे संबंधी। अब तो राजा की निगाह नीचे झुक गई थी परिचय से। तुम मेरे पिता तुम्हारे सुन परिचय पश्चाताप कर चरणन माई, जो अपराध क्षमा हो, एता क्षमा हो, एता क्षमा हो।
उसको पता था कलिंग देश के महाराज वो सब तो राजा था ना, क्या कैसे आज इनके पुत्र राज्य कर रहे हैं, दीक्षा ली थी सब। मेरे पिता तुल्य पिता के मित्र, त्यों लोग के पूजे लख के झुका। रिद्धि विद्धि तो जितनी समझ में आई, महिमा आई उतनी आई, लेकिन लौकिक परिचय भी पता चला ना कि पिता के मित्र, और जान करके फिर तो और जब रिद्धियां भी सुनी, श्राप देंगे मुझे तो प्रलय आई हुई दिखाते हैं। मैंने इन पर कुत्ते छोड़े, मुझे तो इन महाराज के स्वागत के लिए पूरा नगर सजवाना, तलवार लेकर मारने आ गया। अगर जो सचमुच ऐसे ही संत हैं जैसा ही कह रहे हैं, तो इनने कदाचित मुझे श्राप भी दे दिया तो मेरा नगर और मैं नष्ट ही हो जाऊंगा। मुनिवर ने हाथ जोड़े था, महाराज मौन मत रहो, हे गुरु महाराज मुझे तो जो दंड देना हो वो दो। मुनिराज तो अपने स्वरूप में चैतन्य में, बाहर में क्या चल रहा है उनको कोई खबर नहीं। ये सब उदय की लीलाएं चल रही थी। एक तलवार लेकर के मारने दौड़ रहा था, एक रक्षा के लिए बीच में खड़ा था। दिगंबर मुनि भगवान अपने चैतन्य तत्व में मंगल विहार कर रहे थे। चैतन्य की अभय गुफा में राजी उन योगियों को काय का भय। चैतन्य तत्व कोई अद्भुत है, अद्भुत से भी अद्भुत उसकी महिमा है। मुनिराज बाहर उपयोग जब आया तो सृष्टि ने भी नमन किया है, राजा चरणन झुका है, और मुनिराज ने क्या किया। मुनिवर ने सामे भाव से दोनों को एक ही आशीष दिया, धर्म वृद्धि भाव। जो आशीष सेठ को वही आशीष राजा को, तुम्हारी सुख और शांति की वृद्धि हो। उस सामे बाव ने निप को देखो अंदर से हिला दिया। ये कौन है? इनने कुछ भी नहीं बोला। ये नहीं बोला कि यशोधर के पुत्र होकर आज तुमने तो डुबा दिया कुल, एक शब्द नहीं बोला। और ये तो शांत होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश रहो, आनंद में रहो, धर्म की वृद्धि हो, शांति की वृद्धि हो। धर्म की वृद्धि का अर्थ होता है सुख शांति की वृद्धि हो, आनंद की वृद्धि हो। आनंद की उत्पत्ति धर्म से ही होती है, और आनंद की वृद्धियां धर्म भावना से ही हुआ करती हैं। और क्या किया? ऐसे भी संत होते जग में। अभी तो जैनितर देखे थे, जरा में श्राप जरा में वैसा, उसको लग रहा था ऐसे भी संत होते हैं। सचमुच जे ऐसे ही है जैसा सेठ कह रहा था। बस और साम्य भाव से समझ गए, सचमुच जे महारिद्धिधारी महान पुरुष है। ऐसे भी संत होते जग में, लगे अचरज बरत रे। ओ यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरानी, आसो जीवन बनी महा। अब तो राजा की आंखों में आंसू, अविरल धारा बह रही है नीचे मस्तक,
लिए और सोचे मस्तक भेंट चढ़ा दूं, तभी मुनिवर थे बोले। इनके चरणों में मैं तो अपना मस्तक ही समर्पण कर दूं। तब तक मुनिराज मना पर्याय ज्ञानी कल्याण का काल समझ रहे थे, तो पूरा जान रहे थे। मना पर्याय ज्ञान लगाया, सोच क्या रहा है। देखो, धर्म प्रभावना के लिए योग चारों तरफ द्रव्य क्षेत्र काल भाव जीव की योग्यता भली भांति जानी जाती। मना पर्याय ज्ञान में केवल ज्ञान की तरह आकर के पदार्थ सबके मनन की बातें झलकने लगे, ऐसी नहीं, उसका उपयोग किया जाता है। और इससे अपन लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि जब मुनिराज देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति, तो अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं, मना पर्याय ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो आप भी वर्तमान के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का रूपी ज्ञान का विचार करके धर्म प्रभाव ना करो। ये क्या विचार कर सकता है? तीव्र कसाई है, मंद कसाई है, किस प्रकार का जीव है, उस प्रकार उसको धर्म उपदेश है। इसके चित्त पर क्या असर पड़ रहा है इस समय? तो देखा तो चित्त में तो चल रहा तलवार से मस्तक छेद दूंगी, छेदने ही वाला है। वो तो भाव जी आ रहा है, वो खड़क रखी थी, वो ठाक ऐसा लग मस्तक छेद दूं। महाराज माँ क्षमा करना, बस से पाप न धुलते, क्यों कर ये सोचे। हे बेटा, हे राजन, पाप से पाप नहीं धुलते हैं। ये क्या सोच रहे हो तुम? मस्तक छेदने की सोच रहे हो, मरने की सोच रहे हो? अरे कर्मों को मारने का विचार करो, कर्मों का काटने का उद्यम करो। अचिरज लग सृष्टि मना पर्याय धारी की जयकार लगाते हैं। अरे यशोधर चरित्र सुना तुमको आती है। देखने लगा महाराज, उसमें मुझे कैसे पहचान लिया आपने? मैं ये सोच रहा हूँ। तब तक सेठ जी तो बैठे थे, उनको तो महिमा बताने थी। लोग बोलो मना पर्याय ज्ञानधारी महामुनि महाराज की जय, जयकारा लगा दिया। हाँ, क्योंकि अपने तो लगता है कि विद्या प्रकट हो तो ये लौकिक जीवों को धर्म कबार का उत्साह आए। और फिर बोले हुए फिर भी जाते थे, सहज ग्यारह लगे महाराज को कहा, तो वे बताने लगे, ए अवधि मना पर्याय ज्ञानीधारी सबई को है जानी। चार ज्ञानधारी हैं। पूर्व तुम्हारा कब हो गया, तुम्हारे पिता का क्या, इनका पूरा जानते। और तुम मन में क्या सोच रहे, हमारे अंदर क्या चल रहा है, सब जानते हैं महाराज। बोले गुरुवर सहज ज्ञानधारी, हम तो जानन हारि को जानी। अवधि ज्ञान मना पर्याय का महिमा कर रहे थे। महाराज बोले, भैया काय का अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान, हम तो सहज ज्ञानधारी हैं भाई। अरे उसको जाना वो सब जाना, श्री गुरु कहते हैं। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। भाई, हम तो अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान के धारी हैं। और अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान के धारी हैं, ये तुम कह रहे हो। हम तो सहज ज्ञान के धारी हैं। सहज ज्ञान में ज्ञान को लगते हैं, ज्ञान को वेदते हैं। और इस सहज ज्ञानमय ज्ञाता को जाना, उसने तो सब जाना। भैया इसका थोड़ा बंद कर देना इको। सहज ज्ञान में ज्ञाता को जिसने जाना है, उसने क्या नहीं जाना। क्या बोले? हाँ,
जैसे देखो आत्म को जानत क्या ना जाना, देखत क्या नहीं देखा। जानती हो क्या नहीं जाना, और देखती हो क्या नहीं देखा। जिसने जाना नार को जाना, उसने सब कुछ जाना। अनुपम तत्व ऐसे जिपने, सब विश्व का ज्ञाता दिष्टा। फिर मुनिवरे असोमति को संबोधित कहते हैं। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी महा। मुनिराज कहने लगे, अब तक की वार्ता खत्म करो। जो हो गया वही हो गया। तुम आज के पाप की सोचते हो, हम अनादि मिथ्यात रूपी महापाप की बात करते हैं। उसके वशीवर्ती होकर तुमने क्या क्या नहीं किया। किए बहुत पाप अनुमोदन तक का मां दुखे राजन। तुमने तो साक्षात जीवों को जलाया है। अरे अनुमोदना का भी पाप करने पर कैसी दशा होती है। देखो तुम्हारे पिता ने आटे के मुर्गे का फल क्या लिया राजन। जिज्ञासुओं ने निप के पूछने पर मुनिवर बतलाते हैं। हे महाराज, आटे का मुर्गा, हाँ ये तो मैंने बराबर हमारे पिताजी ने किया था, मुझे सब पता है। बड़े उल्लास के साथ में तो आटे को उसका क्या फल मिला। हमारे पिता कौन से स्वर्ग में है, हमारे दादा कहाँ गए। मेरी दादी मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला था, वे कहाँ हैं। मेरी माता जो विचित्रता ली हुई थी, उसके तो कुछ भाव मुझे भी समझ में नहीं आते थे महाराज, लेकिन माँ थी तो मैं सेवा करता रहता था। अरे पाप में लगा करके सेवा नहीं करी जाती है, धर्म में लगा करके इच्छाओं की पूर्ति करके नहीं कि उसने पाप की वस्तुएं मांगी, मांस मांगा, ये मांगा, वो देता गया। वो कहाँ है। तब महाराज बोले, तुम्हारे पिता में गए स्वर्ग। मुनि अवस्था में फल रत्नात्रय का मुक्ति होता है। बंधे हुए पुण्य से जीव स्वर्ग चला जाता है। वे अभी स्वर्ग गए हैं, एक दो भव धारण करके मुक्त दशा की प्राप्ति करेंगे। तुम्हारी माता छठम नरक माई, और तुम्हारी माता अमृता, तुमको कुछ खबर नहीं राजन। पिता के बैराग्य का कारण पहले विचारनी थी, गला दबाया था, राजा को याद आ गया। जहर खिलाया था, चेहरे के चिन्ह याद आ रहे थे, तो बहुत पिता को देखा था। गला ऐसा लग रहा था किसी ने, और सामान्य रीति से नहीं गला दबाया, उससे पन कह गई। उसने पहले राजा के तन पर लेट गई थी और चिल्लाती हुई उसने अपने दांतों से तोड़ दिया था उनका हीरो का हार, और उसी से कस के उसने तुम्हारे पिता को मारा था। पूरे हीरा गड़े भाई, वो सब दिखाई दे रहे थे ये क्यों हुआ है, लेकिन पूछे किससे, माँ का यहाँ है। और सेवक सेविकाओं के बीच में बिल्कुल चीख उठा, पर आज सच कह रहे हो, ऐसा ही हुआ था।
और महाराज वो तो नरक की लायक ही थी। और सुनो, लेकिन मेरे पिता तो बहुत सज्जन थे, सरल। सज्जनों का यही दुर्भाग्य होता है कि कई बार वे सज्जन, अगर सज्जन तो हैं लेकिन तत्व ज्ञान की गहराइयां ना हो। लौकिक सज्जन की बात बता रहे हैं, सत्स्वरूप को जानने वालों की। भोलापन आ जाए तो दूसरों को खुश करने में अपनी जीवन बर्बाद किया करते हैं। उनकी सज्जनता थी, सरलता थी, लेकिन माता के प्रति और पत्नी के प्रति राग उनको डुबा दिया। ये भी संयम दे लेगी, ये माता की अंतिम बात मान लेता हूं, तो उसके कारण से पिता अरुदादी त्रयंचयोनी में पाए बहु दुख बाई। तुम्हारे पिता और तुम्हारी दादी, मिथ्या सेवन से तुम्हारी दादी, अनुमोदना के दोष से आटे के मुर्गे के तुम्हारे पिता यशोधर, मरण करके तुम्हारा कुत्ता और मोर बने थे। पुनः किस किस प्रकार से तुमने उनको जलाया भूंजा। अरे पिता का श्राद्ध मना रहे थे, पिता कोई होम कर करके पूरा सुना दिया महाराज ने। एक 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 पैर कटवा दिया था, एक कर दिया था, एक एक जो घटनाएं थी अंदर की बहुत जा। आज पुत्री अवे रुचि, अवे पुत्री अवे मति के रूप में दिखते हैं। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। अंदर से फिर भाव आया। फिर वे मुर्गा मुर्गी के बाद कहाँ चले गए महाराज? वे तुम्हारे ही घर में, तुम्हारी बेटी अभयमती दादी है तुम्हारी, तुम्हारे पिता यशोधरी तुम्हारे पुत्र हैं। तुम्हारे द्वारा ही कितना दुख पाया उनने राजन, कल गोदी में खेले आज जो गोदी में तुम्हारी है राजन। कितना धोखे में ये संसार, निर्दयता अपनों के साथ ही करता है। यशोधर चरित्र सुना जिनको चेताते। राजन, पिता के लिए तुम खुशियां मना रहे हो, जिस पिता ने तुम्हारा लालन पालन किया था। कितना धोखे में संसार है। आज पिता को याद करते हो, उसी पिता पर खंजर चलाए हैं तुमने, उसी पिता को जिंदा जलाया है तुमने, उसी पिता को जिंदी अवस्था में बकरे की दशा में तुमने डाल दिया था। वही पिता जिनको अपना अपना कहते, उन्हीं पर खंजर अरे चलाओ। ये सब संबंधी जिनको अवक्ष भक्षण करके तुम खाओ, जिनको तुम अपना अपना कहते हो उन पर ही खंजर चलाते। अवक्ष भक्षण करने जब जा रहे हो, रात्रि भोजन करने जा रहे हो, अंचना पानी पीने जा रहे हो, तब देख लेना तुम्हारी माता पिता हो, भविष्य के तुम्हारी पुत्र पुत्रियों और सिद्धों, जिन पर खंजर चलाए जा रहे हो। अपने ही संबंधी है पहचानो, यदि मोह में भी वर्तते हैं। अगर मोह भी तुम्हें है तो समझो ये तुम्हारी माता पिता है। ज्ञान तो एक था, जीव मात्र है, इनकी करुणा पहचानो। सुनी यशोमते, समझ गया तो पिता जैसे वचन अवय रुचि बोलता है, राज्य की राजनीतियां बताता है, पिता जैसे शिक्षा देता है,
अहिंसा धर्म की फैलाता है। सब समझ गया महाराज, बिल्कुल सत्य कह रहे। अरे रे, मैंने उन झूठे विप्रों की बातों में आ करके अपना नरक बांध लिया। मेरी माता का साथ चट्टा में तो मैं तो सप्तम में जाऊंगा, मुझे तो जगह ही नहीं मिलेगी। सुने यशोमती दुख में गाता, क्षमा क्षमा के चरणन में पड़ा। पिता के लक्षण अभय रुचि में प्रत्यक्ष लखा। मुझ पापी के कभी पाप न धुलेंगे, पश्चाताप भरते रे। हरि यशोधर चरित्र सुना, तुमको चेताते। महाराज बोले बस ऐसा कुछ नहीं। रोने लगा, दुखी हो गया। इतना फूट फूट के राजा रोया है, मुकुट एक तरफ रखा है, राजा दुखी हो रहा है। महाराज बोले विराधन कर बांध कर में आराधन से काटो, ऐसे कोई पाप नहीं जिन शरण में नाही मिटो। विराधना करके जो तुमने कर्म बांधी थी, आराधना करके काटो। ऐसे कोई पाप नहीं है जो जिनेंद्र परमात्मा के शासन की शरण में न मिट जाए। कैसा है वो जैन शासन, कैसे हैं जिनेंद्र के चरण? जिनकी शरण में आत्म शरण पा सब कर्म ही कटते हैं। देवी गुरु की श्रद्धा जागी। महाराज ने अद्भुत महिमा करी, तत्काल श्रद्धा अंदर से जाएगा। जिन धर्म को स्वीकारा, उल परम पूज जैन धर्म की जय। अहिंसा आदि व्रतों को धर कर पात्रता को धारा। परमार्थ धर्म प्राप्ति की पात्रता को यशोमती ने प्राप्त कर ली। निर्मल आत्म भाविन फिर तो निपति बाते यशोधर चरित्र सुना, तुमको चेताते। दुद्धू बुद्धू ज्ञाता हूँ, निष्पाप हूँ, आनंदकारी हूँ। जो पात्रता को धारी तो अंदर से चैतन्य की भावनाएं उमड़ने लगी, और चैतन्य की जब भावनाएं उमड़ी हैं, भूल गए यशोमती के दशा को, पाप को, और जाग गया चैतन्य का अद्भुत रस, और उस रस में जाग गया वैराग। उस बल से तत्क्षण दीक्षा का निर्णय करते। उसी समय महाराज अब तो इस संसार का त्याग करेंगे, वो देर नहीं करूंगा। राज्य में जा घोषणा, पुत्र के तिलक की करते। हमने संसार देख लिया, रानी को जाकर के, प्रजाजनों को, मंत्रियों को जाकर, मैंने अपने पिता को मारा। आज मेरा पिता मेरा पुत्र बना है। आज कल का पिता आज मेरी गोदी में है। इन संबंधों को अब मैं कैसे निर्वाह करूं? कौन सा संबंध निभा? पिता का निभा, पुत्र का निभा? किसको बकरे की अवस्था में मारा उसको देखूं, मुर्गे की अवस्था में बैण चलाया उसको देखूं, कि मत्स्य की अवस्था में जिंदा जलाया उस रूप में देखूं? मैं नहीं देख पा रहा। और सुने और रोज मूर्छित हो जाए। मैं अब रुकने वाला नहीं, दीक्षा को ग्रहण करूंगा। कल राज में घोषणा कर दो, अभिरुचि का राज तिलक होगा। जो आए पिताजी की दीक्षा,
ओ अवे रुचि दीक्षा की सुन आनंद में भरते रे, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते। तुम्हारी पिता दिगंबर मुनिराज के दर्शन किए हैं बस। मुनिराज, मुनिराज तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने कई बार देखे। मुनिराज, मुनिराज मेरे पिता दीक्षा लेंगे, वाह, आत्म का आनंद पिएंगे। 8, 9, 9, 10 साल की उम्र, वाह वाह, ऐसी तो मैंने भी ऐसी भावनाएं भाई, धन्य पिता। और उसी समय लेकिन दीक्षा क्यों ले रहे हैं, बस तुम नहीं पूछो, उनको संसार संसार भाषा है। कल तुम्हारा राज्य तिलक होगा, तैयारियां राज्य तिलक की कर रहे हैं चारों तरफ। उसी समय उसे विशुद्धि में मुनिराज 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 मुनिराज, वाह वाह वाह, और दिखने लगा। मैंने कहा देखे, हाँ मेरे पिता एकदम दृश्य सा दिखने लगा, दिगंबर मुनि। और मेरे पिता, अरे मेरे पिता तो यशोमती हैं, नहीं नहीं ये तो मेरे दूसरे, ये पिता, अरे मैं तो यशोधर था। याद आने लगा पूरी पर्याय, मुनिराज याद आ गए जो मुर्गा मुर्गी के भव में अहिंसा व्रत दिया, और जो सुना तत्क्षणी उसे विशुद्धि में जाति स्मरणता हुआ। सुमरण करते वो मूर्छित हो करके पड़ा। जो समय अभयमती आई और उसको भी जाति स्मरण हो गया, वो सब सुना, तो मैं ऐसा था, मैं ये था, मैं ये था, मैं ये था। और जो स्मरण किया सोई मूर्छित होकर गिर पड़े दुखों को। उसमें भवावली सबको सुनाते दिखाते हैं। उसमें आकर के ये तो मेरा ये पुत्र है, मैं यशोधर था, मैंने उस देश के राजा को जीता था। अरे वहाँ हमारा खजाना है पुत्र, वहाँ वो ऐसा बताने लगे, और मुझे बकरे के बम में, और मुझे मुर्गी के बम में, ओह सब याद आने लगे उन्हें। तिलक के मुनराज के बचनों पर सबको अवगाढ़ श्रद्धा भई। समझ गया क्यों? जो मुनिराज ने कहा था वो ही वह बालक और बालिकाएं बोलने लगे, पक्का हो गया आपका। सभी हुए जिन धर्मी दुख में मिथ्या श्रद्धा गई। कहता पूरा राज्य में सभी जिन धर्मी हो गए, छोड़ दी वो खोटी श्रद्धा उस प्रसंग मास से। कहता पुत्री पिता पुत्र, कहता पुत्र आज पिता वै, पुत्र बधू माँ के रूप में दिखाते हैं। ओ ये माँ है, मेरी पुत्र वधू है, ये पिता है, ये तो मेरा बेटा है। और तिलक होगा, तिलक कल मैंने इसका तिलक किया था, आज मेरा तिलक कर रहा है। तिलक के काले कहे अपनी झूठन नहीं स्वीकारूं, मैंने राज्य तुम्हें दिया उसे अब ना स्वीकारूं।
स्वयं की झूठन खाना कहाँ का न्याय दिखाते हैं। जो राज्य मैंने तुम्हें दिया वही राज्य मैं तुमसे दोबारा लूं, जूठन खाने के समान। जूठन समझ करके मैंने त्याग किया था, कैसे उसको स्वीकार करूंगा। अब बताओ, आप ही बताओ मंत्रियों, ये कौन सा न्याय है। अब किसे नाम से संबोधूं, पुत्र या तात मैं तुमको। अब मैं क्या बोलूं, मैं पिता बोलूं कि पुत्र बोलूं। कुसुमा गोद में ले घबरा, बोले क्या तुम पुकारूं मैं तुमको। माता तो रोने से भरी, बेटा बेटा बेटा, तुझे क्या होगा, तू कुछ नहीं था, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। हे माँ, मैं तुझे माँ बोल कि पुत्र बधु बोल, क्या बोलूं तू बता मुझे। अब संबंधों के पार जा, निर्ग्रंथों का पथ अपनाते हैं। माता ना जा, माता का संबंध है, न पुत्र वधु का संबंध है, न पिता का, न पुत्र का, कोई न शत्रु का, न मित्र का। मैं बेटा बोलूं कि पिता बोलूं कि शत्रु बोलूं। अगर उन पर्यायों में जलाया उसको याद करूं तो मुझे अभी क्रोध आ जाए, वहां स्नेह आ जाए, यहाँ पिता को देखूं तो लाड़ आ जाए, आदर आ जाए, वहां लाड़ आ गया। अब तो ये मार मुझे, मैं तो बेटा, मैं तो अनादि निधन आत्मा प्रत्यक्ष लखांग। इस प्रसंग में मुझे क्या था अनुभव में आ रहा, चैतन्य तत्व कोई अद्भुत है माँ, ज्ञाता का रस कोई अद्भुत है, अनुपम है चैतन्य का रस। ये संसार तो विष के तुल्य है, चैतन्य ही एक रसीला है। बाल वृद्ध पुद्गल की रचना प्रत्यक्ष ही लखां। उसे आत्म तत्व का आश्रय करने संयम अपनाते हैं। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बने महान। आकर बातों में जग की कितना दुख है पाया। मुझसे लोग समझाने लगे, जो चला गया वो चला गया, उसको ये बस से अब छोड़ो। आपका ज्ञान भी अब प्रखर है, आपको पूर्व का स्मरण हो गया, राज्य संचालन में सब प्रकार से समर्थ हो। माता को दुखी मत करो, जो वर्तमान संबंध उनका ही निर्वाह करो, भूत भविष्य के संबंधों का विकल्प का त्याग करो। उम्र आपकी छोटी है, थोड़ा जब बड़े हो तब दीक्षा को ग्रहण कर लेना। अरे मैं तो अनादि निधन चैतन्य तत्व हूँ, तुम कहा जानो मेरा कोई अद्भुत रसीला हुआ। हितैषी जनों के आकर बातों में जग की कितना दुख है पाया। अपनों की बात मानना आपका कर्तव्य है, तो क्या बोलते हैं, हितैषी जनों के आतो कितना मैं तो तड़प पाया। बात मानने का पल मैंने देख लिया, भगवान की बात न मान। अब तो श्री गुरु चरणन माही हम तो जाते हैं। यशोधर चरित्र सुना
तुमको चेताते हैं। अब तो गुरु चरणों में जाएंगे। माता रो रही, प्रजाजन दुखी होने लगे, कोई मूर्छित हो गया, बहन भी साथ में। जिनको रोना हो रोए, अनुमोदन करना हो वह अनुमोदन। जिन्हें रोले को बेरे देख लो, वे रोए, और जिन्हें अनुमोदना करके अपना पुण्य और अपना धर्म मार्ग में लगना है वो लगे। अब मैं रुकने वाला, क्योंकि रुकने का फल कुछ दिन और कुछ सेकंड और मिनट मैं नहीं रुकने वाला। मैंने देख लिया, मैं तो अनादि निरंतर हूँ। जो गुरु कहेंगे सो करूंगा। छोटा हूँ कि बड़ा हूँ वो गुरु निर्णय करेंगे मैं कितना बड़ा हूँ। इन मोहियों से मैं नापने वाला नहीं हूँ। तुम्हारा ज्ञान का है, अभी तो तुम घर में रहो, तुम्हारा क्या है हमें नहीं। हम गुरु महाराज के पास जाएंगे, वो बताएंगे सहज ज्ञान कितना बलशाली है। किसी के कहने से अब मैं तो निर्णय नाई तजूं। चाहे तो पिता स्वयं राज्य संभाले, चूंकि वर्तमान संबंध है तो वो ही नभाएंगे और क्या बोले। और चाहे, और अब तो निर्बंध देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं लोग व्यवहार से दबा रहे। भाई को दें, जो उन्हें उचित लगे थे करें, मैं तो यूं जाता, मुझे क्या करना है। और माता तुझे रोना हो तो रो ले, लेकिन अब दूसरी माताओं को नहीं रुलाऊंगा। बहुत रुला ली मैंने, उस माता के कहने से रोका था उसको कष्ट न हो। आज पुनः तुझे कष्ट न हो। किन किन के कष्ट दे करूंगा, अपने ऊपर कष्ट खंजर चलवाए, वो माता के ऊपर चलवाए। माता तुझे भी कल्याण करना है तो ये मार्ग खुला हुआ है भगवान का, आ तू भी मां। सुनी कुंवर चला सातई, अब मती भी जाती है। सुन जाती स्मरण ज्ञान उसको भी था हुआ, भव संतति नाशक दीक्षा की लेने का भावी हुआ। उनको भी जाति स्मरण ज्ञान पूरा हो गया था। अरे मैं दादी थी बेटा, और कैसी कैसी दशाएं पाई। सात ही बिटिया उसने भी चल दिया। ये तो मती अन्य पुत्र को तिलक करके चलते हैं, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। दूसरी रानी का पुत्र छोटा था, अभी उसकी आयु मात्र 3 वर्ष की थी। यशोमती ने उसको तिलक किया, मंत्रियों को सौंपा, महाराज कुछ दिन रुक जाओ। रुकने का फल पिता ने भोग लिया है, फिर रुक जाऊंगा, फिर ये परिणाम रहेंगे नहीं रहेंगे, हम रहेंगे नहीं रहेंगे। अब मैं किसी के लिहाज से रुकने वाला नहीं। भगवान कहते हैं सब पर नमन सहज चलता है, कोई किसी के रोकने से नहीं रोकता है। और यशोमती ने तिलक किया है और साथ में चल दिया। फिर पहुंचा कैसे सहोगे कष्ट, माता रुदन करके कह रही। यशोमती गया वो बबे जा रहा है तो माता कहने लगी बेटा बेटे मुझे तुम्हें देख देख के बड़ा दुख हो रहा है, कैसे तुम जंगलों के कष्ट सहोगे। उन कष्टों के सामने माता ये तो कुछ भी नहीं। जहाँ जिंदा जलाया नमक त छिड़का, भयानक दशा पाते थे। माता तो कहते कैसे कष्ट सहेंगे, तेरी आंखों के सामने मुझे जिंदा जला रहे थे, नमक छिड़का जा रहा था। उन कष्टों के सामने कोई कष्ट है मुनिराज की अवस्था के। फिर वहीं पहुंचे तो कैसे बचाओगी तुम ही हमको माता। फिर जी बताओ, अब ये देश छूट जाए और वही पर्याय में हम दोबारा चले जाए, तुम क्या करोगे, तुम कैसे कष्टों से हमको बचाओगे। अब तो दूसरी भव नहीं वही भव दिख रहा है ना। अभी तो कहते हमने ऐसा पर्याय धारण करी हैं,
और ऐसा हुआ है। अब तो सामने और अपनों के बीच में सब खेल हुआ। ये ऐसी कथा है जब दूसरे कष्ट नहीं दे रहे, उसी परिवार में, उसी दशा में, उन्हीं के बीच में। आप बताओ किसको वैराग्य ना जागे। तो माता अगर वहीं दोबारा आ गए यहीं बन करके, तो तुम कैसे क्या करोगे? घोड़ा बन जाएंगे कल आकर के, क्या करवाओगे? ये सेनापति मुंह आकर बैठेगा हमारे और बाला छेदेगा और तुम देखोगी बैठे बैठे। महासुख का मार्ग है मैया अब तुम ना ही रोको, मानंदे लाभ का मार्ग पाने हम तो जाते हैं। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते, सुन बैराग्य यशोमती युत सबई चले भाई। राजा रानी प्रजा के अनेक लोग, और वो वैराग्य सुना और चल दिए। उस सोव्रताचार्य के निकट यशोमती आदि ने दीक्षा लई। बोलो सुव्रताचार्य महामुनि महाराज की। जाकर यशोमती दीक्षा ग्रहण करते हैं। बोलो यशोमती महामुनि महाराज की। कहाँ पापी कैसा क्रूर दिगंबर संत बैठ बने छट्टा साका गुणस्थान का अमृत, गुणस्थान से पार चैतन्य का अमृत पीते हुए आनंद बरसा रहे थे। धन्य मुनि महाराज जी, धन्य ऋषि राज जी। छोटी उम्र होने से अनेक दीक्षाएं हुई। अब अभय रुचि ने महाराज से निवेदन किया। तब कल्याण मित्र सेठ आदि ने दीक्षा ग्रहण की है। छोटी उम्र होने से 8 साल की 9 साल की। छोटी उम्र होने से क्षुल्लक दीक्षा अभय रुचि को देते हैं। अरे यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। सम्यक ज्ञान चरण की परम भक्ति में बरते, शुद्धात्म ध्यान पंचम गुण थान अद्भुत तृप्ति बरते। शुद्धोपयोग में धवल परिणाम प्रतीक धवल वस्त्र के दिखाते हैं। वो धवल वस्त्र धारण किए छुल्लक महाराज जी ने। छुल्लक महाराज जी अभय रुचि महाराज की जय। और क्या भगवान की परमार्थ भक्ति में बरतने लगे। कुसुमा सहित सभी रानियां गणनी निकट पहुंची। वो रानी रह गई थी राज्य में जिसके पुत्र थे बस, और सब निकले आए। बहुत से मना मंत्रियों ने भी अपने अपने पुत्रों को मंत्री पद दिया और निकले आए। इतनी महान दीक्षाएं अनेक हुई वैराग के प्रसंग में। और एक कुसुमा रानी सहित गणनी जी के निकट पहुंची हैं और गणनी जी से आर्य का दीक्षा को ग्रहण किया उन रानियों ने, यशोमती की रानियों ने। और हवे आ चुल्लिका अवैमती थी वही। उधर आचार्य महाराज की दीक्षाओं का प्रसंग। तो माता जी ने भी छोटी उम्र होने से उस कन्या के लिए भी चुल्लिका की दीक्षा दी है, यानी 11 प्रतिमाधारी श्रावक अवस्था की दीक्षा दी। आत्म ध्यान में परमानंदे भय भी जराती हैं। और मुनिराज अवस्था में, इधर चुल्लक अवस्था में, इधर चुल्लक अवस्था में ऐसी तपस्या कर रहे कि मुनिराज हो जैसी। तो आचार्य महाराज को लगने लगा कि अब मुनि अवस्था मांगे तो मन नहीं करे। संग विहार करता हुआ और क्या होता है,
पहुंच गया था राजपुर नगर युद्धवी देश में, जहां का राजा था मारी दत्त। उसी नगर में गहरे जंगल में सुब्रताचार्य महाराज विराजमान, माय माय के कई उपवास करते थे छुल्लक महाराज जी। लेकिन आज चतुर्दशी का विशिष्ट दिवस था। सकल संघ ने उपवास मांगा। उधर आर्य संघ भी योग से, कर्म योग से वहीं पहुंच गया। मुनराजों का संघ गहने जंगल में था। आर्य माताजियों का संघ नगर के निकट एकांत स्थान में था। चतुर्दशी के उपवास का मांगा, तब सकल संघ को महाराज ने उपवास दे दिया। परंतु जब अभय रुचि ने उपवास मांगा कि महाराज मैं भी उपवास करके आत्मज्ञान करूंगा, महाराज बोले अभी तुमने उपवास बहुत किए, तुम हारचर्या को जाओ। उधर अभयमती को भी हारचर्या की जाने की योग बनी। योग होता है और दोनों हार के लिए निकले। बस संघ के दो ही छुल्लक छुल्लिका महाराज, वे जंगल से गहरे से आ रहे, यहां से आ रहे। आचार्य महाराज तो अवधि ज्ञानी थे, सब जानते थे। कोई कारण से वो बास नहीं दिया था। और वह मारी दत्त राजा त्रियंच नर मादा जोड़ी सहित नर जोड़ी है खोजते। वो राजा मारी दत्त क्रूर परिणामी, मुझे विद्या सिद्ध करना है कैसे भी करके। तब उसने, उसका गुरु था भैरवाचार्य, उसने कहा जितनी प्रकार के पशुओं की जोड़ियां होती हैं वे सब मंगा। कबूतर कबूतरी, चिड़िया चिड़ी, सबकी जोड़ियां इकट्ठी हो गई वर्षों की। और चंडमारी देवी को चढ़ाओ, तुम्हें विद्या सिद्ध होगी। और उसमें सब जोड़ी इकट्ठी करके कि नर और मादा, वही भी जोड़ी इकट्ठी, एक स्त्री सुंदर और एक पुरुष। नगर में अगर पकड़ते हैं तो क्रूरता और प्रजा विरोध में हो जाएगी, लेकिन फिर भी आज दे दिया। बहुत दिवस हो गए, कहीं विदेश का कोई व्यक्तित्व नहीं मिल रहा हो तो पकड़ के लाओ। तब योग से छुल्लक महाराज आ रहे थे और माता जी छुल्लिका छोटी सी देखते ही रह गए। वाह, आज परदेसी मिले हैं तेरे को। और देख करके क्या किया, बांध दोनों को, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, यही बढ़िया है। इतनी सुंदर जोड़ी नहीं मिलेगी, ये कौन जा रहे हैं, इनको ही पकड़ लो, दो मिल गए अपन को। महाराज बहुत प्रसन्न होंगे इस सुंदर जोड़ी को देखकर। बलि के लिए सर्वथा योग्य है। चंड मारी निकट लेके जाते हैं, बलि के लिए बहुत अच्छे हैं, बलि के लिए बहुत अच्छे। छुल्लक महाराज तत्व का विचार करते हुए सोचा, अरे कर्म बलि आ गया, बलि चढ़ाई थी, आ रहा है, बचा है थोड़ा बहुत, चढ़ जाने दो अब इस बलि को। और पकड़ के ले जा रहे हैं निकट ही बलि चढ़ाने के लिए दोनों को। उधर अभयमती को देखकर महाराज छुल्लक महाराज संबोधने लगे हैं, ले जा रहे हैं।
क्या होगा? बलि चढ़ाए जाएंगे, छोड़े जाएंगे, क्या कल्याण का मार्ग खुलेगा? कथा का अंतिम भाग दृश्य में क्या प्रसंग बनने वाला है, वहां जाकर के क्या वे महाराज जी संबोधन करेंगे अभयमती को? क्या देखेगा राजा? क्या वास्तव में वो कर्म शेष बचाए जो खंजर चलवाएगा, या बच जाएंगे? क्या होगा? कथा का अंतिम भाग अपन अगले दिवस बांटेंगे। अभी का समय हो गया। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं, सुनो